नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं कृषि कानूनों पर हमारी खास पेशकश किल बिल। मोदी सरकार कृषि सुधार से जुड़े 3 बिल पिछले महीने लेकर आए और इन्हें संसद के दोनों सदनों से पास भी करवा लिया गया। लेकिन इन कानूनों के आने के बाद से शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद से लेकर सड़क तक पिछले कई दिनों से किसानों और राजनीतिक पार्टियों का हंगामा जारी है। विरोधी पार्टियां इन कानूनों को किसान विरोधी बताती हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी इसे किसान हितैषी बता रही है। खुद पीएम मोदी इन कानूनों को लेकर किसानों को भ्रमित ना होने की सलाह देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि कृषि सुधार कानून है क्या और इस बिल के आने से किसानों को कैसे फायदा होने वाला है। विपक्ष के दावे में कितना दम है? पंजाब की कैप्टन सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाया और साथ ही इन कानूनों में संशोधन के बिल पास कर दिए हैं। हालांकि इसमें अभी कई पेच है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई किसी को किसानों की चिंता है या यह सब महज एक राजनीति भर है। केंद्र के कृषि कानूनों को पंजाब सरकार ने खारिज कर दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 नए संशोधन विधेयक पेश किए। कैप्टन ने कहा कि अगर उन्हें इस्तीफा भी देना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार है। यह रिपोर्ट देखिए। केंद्र के कृषि कानूनों को पंजाब ने ठेंगा दिखा दिया। मतलब पंजाब केंद्र सरकार से टकराने को पूरी तरह से तैयार है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 नए विधेयक पेश किए और एक बार फिर दोहराया कि केंद्र का कानून किसानों के हित में नहीं है। इन्होंने आर्टिकल सेक्शन 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 33 मीन ट्रेड इज एग्रीकल्चरल ट्रेड हो सकती है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ और ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। लेकिन आ ट्रेड ਤਾਂ नहीं कि ਜਿਹੜਾ कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਹਾੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਢੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ट्रेड है। अब आपको बताते हैं कि पंजाब सरकार की ओर से पेश किए गए विधेयक में आखिर है क्या। कैप्टन सरकार ने अपने बिल में किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी। मतलब ये कि एमएसपी से नीचे धान या गेहूं की कोई भी खरीद फरोख्त मान्य नहीं होगी। साथ ही किसानों पर एमएसपी से नीचे फसल बेचने का दबाव बनाने वालों को 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। वहीं 4 जून 2020 से पहले पंजाब एपीएम एक्ट 1961 के तहत की यथास्थिति बनी रहेगी। केंद्र सरकार अगर अपने नए कानून के तहत कोई नोटिस भेजता है तो वो निलंबित माना जाएगा। केंद्रीय कानून के प्रावधानों की अवहेलना करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। कॉर्पोरेट ट्रेडर या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एपीएमसी मंडियों से बाहर व्यापार करने पर फीस लगेगी। विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा तो वो इसके लिए भी तैयार है। लेकिन किसानों के साथ नाइंसाफी के आगे वो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। मैंने इस्तीफा देना कोई नहीं, मेरा इस्तीफा तो आप दे जो मर्जी मैं अपने वास्ते मैं करना चाहूँगी, मैं कर ले को दवाई मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ अगर सरकार नहीं करते। यही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो नहीं चाहते कि पंजाब में वही हालात बने जो साल 1984 में हुआ था। किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के रवैये पर कैप्टन ने नाराजगी जताई। एटीट्यूड है सरकार दी कि जो मेहनत होती थी सारे पंजाबियों ने सब कुछ भुल गए। मैं अपने पंजाबियों ने हरियाणा वाले यूपी वेस्ट वाले हुक्का क्यों करती है ना, क्योंकि थोड़ा गला जमुना बेसन डेवलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई। मध्य प्रदेश के कणक होने लग, कावेरी बेसन नर्मदा बेसन सारे डेवलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार होगी तो चलो पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म करो। केंद्र ने कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पेश कर कैप्टन सरकार ने अपने इरादे जग जाहिर कर दिए हैं कि सरकार पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है। सभा ने यूनैनिमसली उन्होंने रिजेक्ट किया
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦਿਸ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ कि 2 और 5 नवंबर के दरमियान मैं सुने उन्होंने टाइम है वो सानू कोई टाइम दे दें सारा विधानसभा उत्थे जाऊगा उन्होंने मिलेंगे। केंद्र सरकार के नए खेती कानूनों को लेकर एक तरफ पंजाब भर में किसान जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं पंजाब सरकार ने विशेष विधानसभा सेशन बुलाकर केंद्र सरकार के तीनों कानूनों को रद्द कर दिया है। इसके साथ साथ पंजाब सरकार ने विधानसभा में 3 नए बिल जो हैं वो पारित किए हैं जिसमें अगर कोई प्राइवेट सेक्टर किसानों की फसल जो है एमएसपी से कम दाम में उठाएगा तो उसको 3 साल की सज़ा होगी और इसके साथ साथ जुर्माना होगा। इसके साथ साथ एक बिल ये भी सरकार की तरफ से पारित किया गया है कि केंद्र सरकार के कोई भी नोटिस जो है वो किसानों को अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ साथ ये तीनों बिल पारित होने के बाद गवर्नर के पास सभी सियासी पार्टियां जो हैं वो एकजुट होकर गई। पंजाब में 117 विधानसभा के एमएलए हैं और इसमें 2 बीजेपी के हैं। 2 बीजेपी के विधायक आज गैर हाजिर रहे, बाकी 115 विधायकों ने एक साथ होकर बाकायदा तौर पर पंजाब सरकार पर सहमति जताई और ये भी कहा कि राष्ट्रपति से भी 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच मिलने का समय मांगा है। कैमरामैन अशोक के साथ पंकज कुपई, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। दरअसल पिछले महीने केंद्र सरकार की ओर से कृषि सुधार के लिए 3 कानून लाए गए। दावा यह हुआ कि ये कानून किसानों के लिए अच्छे दिन लेकर आएंगे, लेकिन विपक्ष और किसानों ने इन कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष का दावा यह कि इस बिल से किसानों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में जरा देखते हैं। कृषि बिल पर हंगामा है क्यों बरपा? केंद्र सरकार के दावों में कितनी सच्चाई? क्या किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा। विपक्ष के दावे में कितना दम? अन्नदाता को गुलाम बनाने की कौन कर रहा साजिश? पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में किसानों का हित कहां? हमारे देश की कुल आबादी करीब 130 करोड़ और इतनी बड़ी आबादी की करीब 70% जनता कृषि पर निर्भर है। यानी देश की 70% आबादी का भरण पोषण खेती बाड़ी से होता है। भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन सवाल ये कि आर्थिक मामलों में आज किसान खुद को कहां पाता है? आज भी किसान वहीं खड़ा है जहां दशकों पहले खड़ा था। अन्नदाता महीनों मेहनत कर फसलें तो उगाता है, लेकिन उसका सही मुनाफा उसे नहीं मिल पाता, जिसे देखते हुए लंबे समय से कृषि सुधार बिल की मांग उठ रही थी। केंद्र सरकार जब इस बिल को लेकर आई तो इसके पीछे जो दलील दी गई उसका मकसद सिर्फ इतना था कि इस बिल के जरिए किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही इस बिल को संसद में पेश किया गया, विपक्ष की ओर से तरह तरह के नुक्स निकालकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा अभी भी जारी है। विरोधी पार्टियों को इस बिल में किसानों को गुलाम बनाने की साजिश दिख रही है। इस बिल के विरोध में विपक्ष तो क्या, सालों से बीजेपी के साथ कदम ताल कर रहा अकाली दल केंद्र का साथ छोड़ गया और किसानों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन सवाल ये कि इस बिल का इतना विरोध क्यों हो रहा है और ये बिल क्या है? चलिए अब जरा इसे समझते हैं। केंद्र सरकार कृषि सुधार को लेकर 3 बिल लेकर आई। किसानों को अपनी उपज बचाने के लिए खुली छूट दी जाएगी। किसानों को पैसे की गारंटी देने वाला बिल होगा। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, ये वो 3 बिल जिसे केंद्र सरकार लेकर आई और दावा ये कि इस बिल से किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं, जिसका मोदी सरकार ने अपने चुनाव के दौरान किसानों से वादा किया। लेकिन ये बिल है क्या और इससे किसानों को कैसे फायदा होगा, पहले उसे समझिए। पहला बिल, किसानों को अपनी उपज बचाने के लिए खुली छूट देने वाला। इस बिल को लाने का मकसद
किसानों को अपनी फसल देश में कहीं भी बेचने की आजादी देना। इसे और सरल तरीके से समझें तो उदाहरण के तौर पर किसी भी राज्य में गेहूं की फसल ज्यादा होती है तो किसी राज्य में धान की, तो किसी राज्य में प्याज इत्यादि की। और जिस राज्य में जो फसल सबसे ज्यादा होती है उस राज्य में उसका दाम कम होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक किसान के पास अपनी फसल बचाने का सीमित विकल्प था, जिसकी वजह से किसानों को मुनाफा बेहद कम होता था। लेकिन इस बिल के आने के बाद अब ऐसा नहीं होगा। किसान अपनी फसल को देश के किसी भी राज्य में बेच सकते हैं जहां उन्हें अधिक मुनाफा मिलेगा। सरकार की दलील है कि इससे एक देश एक व्यापार जैसा ढांचा तैयार होगा, बाजार में कंपटीशन आएगा जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वहीं अगर विरोधी दल, जिसमें कांग्रेस और अकाली दल समेत कई पार्टियां शामिल है, उनका मानना है कि इस बिल के आने से किसान बड़े व्यापारियों के गुलाम बनकर रह जाएंगे, पूंजीपतियों का राज हो जाएगा, एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। लेकिन विरोधियों के इस दावे पर पीएम मोदी खुद सामने आए और किसानों को भ्रमित ना करने की अपील की। प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अब सवाल ये कि जब पीएम खुद सामने आकर कह रहे हैं कि इस बिल के आने से किसानों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है, तो फिर सवाल उठता है कि किसानों के बीच ये भ्रम कैसा और इसके पीछे की वजह क्या। तो अब इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल पंजाब में किसान और मंडियों के बीच बिचौलियों का बड़ा बोलबाला है। किसान अपनी फसल को बिचौलियों के जरिए मार्केट में बेचता है, जिससे इन बिचौलियों का बड़ा फायदा होता है। पंजाब में करीब 50,000 के आसपास बिचौलिए यानी कमीशन एजेंट हैं। किसान और खरीदार के बीच बिचौलिए का रोल निभाते हैं आड़ती। औसतन हर आड़ती 50 से 200 किसानों की फसल मंडी में बिकवाने का काम करता है। पंजाब और हरियाणा में बड़े स्तर पर खेती होती है। इन दोनों राज्यों में सालाना करीब 80,000 करोड़ रुपए की फसल की बिक्री बिचौलियों के जरिए होती है। और ये आड़ती, जिसे बिचौलिया भी कहते हैं, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इनका दबदबा सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर ये किसानों की भी मदद करते हैं। और यही वजह है कि किसान ये मानते हैं कि उन्हें अगर अपनी बेटी की शादी या फिर किसी अन्य काम के लिए पैसों की जरूरत होगी तो वो बड़े व्यापारियों से पैसे नहीं मांग पाएंगे, जबकि इन आड़तियों तक वो आसानी से पहुंचकर एडवांस में पैसा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये कि इन किसानों को ये किसने कहा कि मंडी समाप्त हो जाएगी या फिर आड़ती नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार का तो साफ कहना है कि ना तो मंडी खत्म होगी और ना ही आड़ती। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। अब बात बिल नंबर 2 की करते हैं। ये बिल है किसानों को पैसे की गारंटी और खतरे से बचाने वाला। इन तस्वीरों को देखिए। अभी पिछले साल ही नासिक में प्याज की बम्पर खेती हुई, जिसकी वजह से वहां प्याज कौड़ियों के भाव हो गया। नाराज किसानों ने अपने प्याज को सड़कों पर उड़ेल डाला। तो किसी ने प्याज की फसल पर ही ट्रैक्टर और हल चला दिया, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्यों में प्याज के दाम लोगों की आंख से आंसू निकालते रहे। अभी 2 से 3 महीने पहले आपको याद होगा जब राजस्थान से होते हुए यूपी, हरियाणा और पंजाब में टिड्डी दल ने हमला कर दिया, जिससे किसानों को रात रात भर जागकर अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ी थी। लेकिन टिड्डियों से किसान अपनी फसल को कितना बचा पाए वो भगवान ही जाने। बात बाढ़ और बारिश की करें तो हर साल लाखों हेक्टेयर की फसल किसानों की बर्बाद हो जाती है,
जिसकी वजह से कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। लेकिन केंद्र सरकार जो इस बिल को लेकर आई, उसके पीछे दलील है कि इससे किसानों को इन तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। व्यापारी फसल उगने से पहले ही किसानों की फसल खरीद लेंगे और जो भी मुनाफा या नुकसान होगा वो व्यापारी झेलेंगे। बाहर से आए खरीदार इन संगठनों से बाकायदा समझौता करके सीधे उनकी उपज खरीद सकते हैं। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। बात करते हैं तीसरे बिल की। भारत में कई फसलें उम्मीद से ज्यादा हो जाती है और स्टॉक की सीमा सीमित होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। केंद्र सरकार की माने तो इस बिल के आने से किसानों को इन परेशानियों से निजात मिलेगी। भारत में हर साल आलू, प्याज जैसी फसलों की उपज अधिक हो जाने की वजह से किसानों को उसे या तो सड़कों पर फेंकना पड़ता है या फिर जानवरों को खिलाना पड़ता है। लेकिन मोदी सरकार जो बिल लाई उसके मुताबिक तेल, आलू, प्याज जैसी चीजों को आवश्यक वस्तुओं से हटा दिया गया, यानी अब इन वस्तुओं को स्टॉक करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकार की ये दलील है कि स्टॉक लिमिट से हटी पाबंदी की वजह से बड़ी कंपनियां बड़े स्तर पर निवेश करेगी, जिससे किसानों को उनकी मेहनत सही तरीके से मिल पाएगी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कुछ प्रावधान हमेशा आड़े आते रहे हैं। बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है। दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई है। अब देश के किसान बड़े बड़े स्टोर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे। वहीं विपक्ष की भी अपनी दलील है, जिसके मुताबिक बड़े व्यापारी स्टॉक कर इन चीजों के दाम बढ़ा देंगे, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। लेकिन केंद्र सरकार की इसे लेकर भी अपनी दलील है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार इसे अपने अधीन ले लेगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि सत्ता और विपक्ष की ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब यहां किसानों के पक्ष को समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यह कानून किसानों के लिए ही है। ऐसे में जब न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, किसानों से जब उनकी राय जानी तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ किसान केंद्र सरकार के साथ दिखे तो कुछ ने इस बिल का विरोध किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ, ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨਰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 2020 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਊਗੀ। देखो जी मेरी गल सुनो, ये कोई नहीं, ये तो सानू टाल मटोल की है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਚਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਕਰੂਗੋ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ
ਮਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਹਾਂ ਨਾ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। कैमरामैन राजेश के नाल सूरज पान, न्यूज़ 18 बठिंडा। तो ये आपने देखी हमारी खास पेशकश किल बिल। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। अब